दोस्तों दोस्तों भगवान बुद्ध के संग में अगर कोई व्यक्ति शामिल होता था तो भगवान बुद्ध सबसे पहले उसे शांत रहना सिखाते थे। दोस्तों, क्यों था शांत रहना, किस लिए वो ये पहला कदम उठाते थे, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 ऐसी जगह कौन सी हैं जहां पर चुप रहना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दोस्तों, एक दिन भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को कहते हैं कि कल सुबह स्नान करने के बाद सीधा तुम मेरे सामने उपस्थित होना। सभी शिष्य घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी कि गुरुजी ने हमें सुबह सुबह एकत्रित होने के लिए बोला है। सभी लोग तय समय के ऊपर नदी में स्नान करने के पश्चात एकत्रित हो जाते हैं। दोस्तों, गुरुजी के सामने जब सब लोग उपस्थित हो जाते हैं तब गुरुजी कहते हैं कि आज हम तुमको सब चुप रहने के फायदे बताएंगे। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि 10 ऐसे मौके जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान होता है। वो कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए, यानी मौन रह गए, तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाए। आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या जरूरत से ज्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश या फिर जरूरत से ज्यादा धूप, दोनों ही दिक्कत देती हैं। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरुजी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। दोस्तों, बिना तथ्य के ना बोलें। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठे रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनता ही रहेगा, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए दोस्तों, ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उसके जाने के बाद उसका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरुजी ने कहा कि दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे किसी को ठेस। अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना ही बेहतर होता है। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल करके आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से भी आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपके पद में बड़ा हो जाए, और आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखा करके बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों को इज्जत देनी जरूरी है, और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ करके बोलेंगे तो सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सबकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। अब गुरुजी ने कहा कि इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव के साथ बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ साथ ही लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बन जाओगे। गुरुजी ने आगे कहा कि तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई आप अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस समय बिल्कुल शांत रहना जरूरी होता है, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी न मांगे और चुप रह करके सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरुजी आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना निकल जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो भी तलवार पड़ी हुई थी उसी से लपेट करके कसने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर कट गया।
ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा सकेगा। दोस्तों, लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब भी आप इस बात का आकलन कर पाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना है तो वहां पर आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप कभी भी किसी दो लोगों के बीच में हो रहे विवाद में अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज़ में हमेशा नरमी रखें। दोस्तों, ये है भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के सामने बैठ करके उन्हें समझाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि छठा मौका वह होता है जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। दोस्तों, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब वहाँ चुप रहना ही सही है। दोस्तों, अपनी कोई भी भावना वहाँ व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो आप अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम लेता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पे नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को आपकी जो परेशानी है उसको वह नहीं समझ पा रहा है, तो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बता करके आप पछताएंगे बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको अपने मन की बात बतानी है तो किसी समझदार और ऐसे व्यक्ति को बताइए जो आपकी बात को सुन रहा हो। आपकी भावनाओं को जो नहीं समझ पा रहा हो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज इसमें आपका मजाक ही बन पाएगा। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावना को ठीक तरीके से समझ रहा है तब आप उसके सामने अपने दिल की बात बता सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान आपके सामने दुख या परेशानी को बताता है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रह करके उसके दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्याओं को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा कि उसकी समस्याओं का समाधान कर दोगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है।
कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुपचाप उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख में कमी हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरुजी आगे कहते हैं कि 10 जगहों में से 9 जगह ऐसी 9 ही ऐसी जगह हैं जहां आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहें और गाली गलौज कर रहे हों, वहां पर आप मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात प्रतिक्रिया दिए बिना ही वहां से चले जाइए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब है और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाए तब वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हों, उनके सामने आप उनको कोई भी बात ना मनवाएं। आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 10वां मौका ऐसा मौका है जहां पर आपको शांत रहना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सफलता का राज जल्दी ही अर्जित कर लेते हैं और हर जगह अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग अपनी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती ढिंढोरा पीट रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कह करके गुरुजी ने कहा कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर तुम मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की भगवान बुद्ध की 10 शिक्षाएं? कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलता हूं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।